भैया आराम से क्या है भाई। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हसन मेहंदी खान। आप देख रहे हैं हरपल न्यूज़ सुल्तानपुर। हम इस समय सुल्तानपुर के ग्राम सभा गोराबारी के वृद्धा आश्रम में हैं। नाम तो इसका वृद्धा आश्रम है, कह तो सकते हैं इसको कि बहुत अच्छा भी है, लेकिन जहाँ अच्छा है वहाँ एक ख़राब भी है। ख़राब इसलिए है कि जो औलाद अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रखे, उनको बेचारों को बेबस मजबूर हो करके इस वृद्धा आश्रम का सहारा लेना पड़ा, जो यहाँ पर उनको गवर्नमेंट द्वारा खाने पीने और रहने की सुविधा मिल रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि उन माता पिता के लिए जिन माता पिता ने अपने बच्चों को पैदा करके पाल पोस करके जवान कर दिया, और वही बच्चे उनको इतना मजबूर कर दिए, इतना परेशान कर दिए कि इनको वृद्धाश्रम का सहारा लेना पड़ा। तो सबसे पहले जो इस वृद्धाश्रम में लोग रहते हैं, हम इनसे जानकारी चाहेंगे कि जो आज वो वृद्धाश्रम में आए रह रहे हैं, इनकी मजबूरी क्या हो गई, इनकी समस्या कहाँ से पैदा हो गई, बहू से पैदा हुई कि बेटे से पैदा हुई कि इनको वृद्धा आश्रम में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे। तो चाचा जी, क्या नाम है आपका? हरिकांत दुबे। कहाँ मकान है आपका? हाथ में मत जोड़िए, हाथ नीचे कीजिए। आप कहाँ मकान है आपका? दुर्गापुर बाजार। दुर्गापुर। एक बात बताइए, आपके सामने वो क्या समस्या आई कि जो आपको यहाँ पर वृद्धा आश्रम में आना पड़ा? सर वहाँ हमें थोड़ा आप बोलिए, केवल बोलिए बस आप। थोड़ा तकलीफ था, परिवार सहारा नहीं दे रहे थे, हमारे औलाद तो है नहीं, अच्छा। अकेला जान है। तो हमें वहाँ तकलीफ होने के कारण कोई हमें ला के यहाँ बताया। अच्छा। और हमारा यहाँ से 15 किलोमीटर दूर घर है। 15 किलोमीटर? जी। आपके बच्चे नहीं हैं? जी नहीं। पत्नी? जी नहीं। वो भी नहीं है? शादी किए थे? जी नहीं। शादी नहीं किए? जी नहीं। आप अकेले ही? जी जी। आपके भाई वगैरह? भाई वगैरह हैं सर, लेकिन वो कोई सहारा नहीं देते। आपका सपोर्ट नहीं किए? जी जी। अच्छा। और कौन है यहाँ पे? आप भी हैं? हैं? नहीं, और हैं? माता जी हैं, माता जी से हम बात करेंगे। चाचा जी हैं, चाचा जी से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, अम्मा जी का नाम बा आपके? द्रौपदी। द्रौपदी। कहाँ घर बा? लाखीपुरिया है। यही बगलिया? हाँ। तो काहे यहाँ रहती हैं वृद्धाश्रमों में? का करी, जब औलाद खराब है तो का करी। औलाद खराब है? हाँ। औलाद खराब है पतोहिया? नहीं, अपन औलाद खराब है, पतोहू ना गलती पतोह ना खराबी? नहीं। तो आपके सामने क्या परिस्थिति आई, क्या समस्या आई कि आपको यहाँ रहना पड़ा? हाँ, हम ये जब नहीं न हमारा आदमी है यही ख़त्म हुआ है। अच्छा। हाँ, तो जो आदमी के रहे ना हमार कदर के हैं, तो उनके रहे के कदर करें, तो आप ले यहाँ हम आए। अच्छा, मतलब जब आपके हस्बैंड जिंदा थे, पति थे, हाँ। तब आपकी उन्होंने कदर नहीं की, आपकी बेटों ने। हाँ, अब आपके पति एक्सपायर हो गए हैं। हाँ। तो आपकी वैसे भी बेकदरी हो गई। हाँ। तो इस रीजन से आप यहाँ हाँ, वृद्धाश्रम। तो आपको यहाँ रहने में, खाने में कोई सुविधा असुविधा? सब कुछ है सही। सब कुछ है? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, तो आइए हम आगे बात करते हैं चाचा जी से। तो आप इस पे बैठिए, आप इस पे बैठिए, इस पे आप इस पे बैठिए। चाचा जी, बहुत मुस्कियात है, क्या नाम है? महाराज कम से कम पूछे तो आयो। क्या नाम है? गोविंद। गोविंद। कहाँ घर और अब? घर हमारा हसनपुर था। हसनपुर? लेकिन बाबा ने छोड़ दिया था। अच्छा, तो यहाँ मतलब का समस्या घरे पैदा हो गई? समस्या इस पैदा हो गई, गल्ला मंडी में आग लगी। हाँ। सन 75 में। हाँ। तो बहुत जल जला गया, सब छोड़ दिया धंधा पानी। लड़का बच्चा अपने घरे पहुँच गए, सब काम खत्म। अच्छा, मतलब लड़का बच्चों के पैसा बचाओ खातिर यहाँ? बचावे खातिर नहीं आए हैं। हाँ। लड़की की शादी हो गई। हाँ। अपने घर तो का बचाइए अब? गधारवा के ठो लड़को? एको नहीं ना। एको नहीं ना? भगवान देहन ना रहे? हाँ। एको लड़का ना दे रहे ना, खाली बिटिया? जो तार धना होना रहा प्रॉपर्टी? अधना तो बताया ना कि कम से कम उस वक्त 75 में 1.5 लाख की कीमत हो गया, 5 लाख। अच्छा। जड़ के सुहाव हो गया, कहाँ से आवे? चलिए, तो बहुत सारी परिस्थितियां हैं लोगों की। खैर, आगे हम बात करते हैं। तो कम से कम सोचो। हाँ हाँ। चलिए, तो ये देखिए मिश्रा जी थे। अच्छा, का नाम बा? हौसला प्रसाद। का ले आ दारू? पानी आए? कहाँ घर आए? हमारा धम्मोर है। काहे खातिर यहाँ आ रहा था वृद्धाश्रमों में? आश्रम है, बस वहाँ कुछ घरे का मकान गिरा हुआ था, और बच्चे जो है नहीं उतना कर पा रहे थे। हमने कहा कई लड़का हैं? 2 लड़के हैं, एक लड़का दिल्ली में रहता है
और बड़ा वाला छोटा वाला बड़ा वाला यहाँ रहता है। तो दो लड़के के बीच में कई पतो हुआ है? नहीं, छोटे के हैं, ये लड़की, बड़े वाले की एक लड़की है। अच्छा। और छोटे वाले 3 लड़के हैं। काहे यहाँ रहता, घर कहीं नहीं रहते? जाए थे, अब नहीं आए, कोई ले जाए तो किराया पाती, बस यही दिक्कत होती है। मतलब आपके बच्चे आपको मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ, मानते हैं। तो मानते थे, यहाँ वृद्धाश्रम में क्यों रखे आपको? अब क्या करें। चलिए, होगी इनकी कोई अपनी परेशानी होगी, समस्या होगी, तभी ये लोग जो है अपना घर छोड़ करके यहाँ पे आए हुए हैं। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पर और लोगों से। तो आज संस्था है यूनिक फाउंडेशन, जिसका यहाँ पर कार्यक्रम चला है, जिसमें इन होली समारोह जैसा कोई प्रोग्राम इन लोगों ने किया है। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर अनूप को खोज रहा हूँ, मेरी नज़रें उनको ढूंढ नहीं पा रही हैं, ये आ गए हैं। आइए हम देखते हैं कौन सा प्रोग्राम था, क्या इन्होंने किया था, तो बताएंगे। डॉक्टर साहब, आज ये वृद्धाश्रम में आपने कौन सा प्रोग्राम किया था? आज वृद्धाश्रम में होली मिलन का कार्यक्रम, विश्व मुस्कान दिवस, आज खुशहाली का दिवस है और इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कोई काम हम लोग कर सकते थे। और हम लोग अभी थोड़ा सा और भी कार्यक्रम यहाँ पे प्लान किए हुए हैं, जो कि एक सरप्राइज़ गिफ्ट है वो, और हम लोग ऐसे ऐसे धीरे धीरे ओपन भी करते रहेंगे। और अगर मीडिया का सपोर्ट रहेगा तो ये जो व्यूवर है, जो इसको यूट्यूब पे देख रही है, तो उसे कहीं ना कहीं लगेगा कि हर पल न्यूज़ चैनल जो है मुझे जो चीज़ें दिखाता है वो सस्पेंस बना के रखता है। अब वृद्धाश्रम में क्या होने वाला है, क्या नया होने वाला है, ये तभी होगा जब इस चैनल से जुड़े रहेंगे। अब ये इनकी जिम्मेदारी है कि ये कितना देखते हैं, कितना कार्य करते हैं, कितना शेयर करते हैं लोगों को, कितने अच्छे कमेंट हमें प्रोत्साहन करने के लिए कर सकते हैं, ये इनके ऊपर है। बाकी जो भी चीज़ें हैं हम अपने सोशल मीडिया के हैंडल से जितना हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी शर्ट उतनी ऊपर कर सकते हैं जितनी उसमें डोरी लगाई गई हो। तो कहीं ना कहीं इन सभी का जो एक सामंजस्य है जीवन में जीने की कला को, तो उसको बखूबी हम लोग इस संस्था के तहत कार्य कर रहे हैं। और ये संस्था जिसके बदौलत खड़ी है, बदौलत की बात करें तो जब हम लोग ने बैठ के इस पर विचार करना शुरू किया कि कैसे कैसे किया जाए, तो मैं चाहूँगा कि जो अभी तक एक छुपा चेहरा था हमारे बीच में, वो अभी तक कभी सामने नहीं आया, तो मैं उनको भी नाम लेना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि कुछ चीज़ें वो अलग बताएँ, क्योंकि उनका जो अनुभव रहा है जीवन में समाज के प्रति, क्योंकि वो ऑलरेडी एक सरकारी दफ्तर से बिलोंग करते थे, इन सभी की खुशियों को संजो कर रखने के लिए उनको क्यों संस्था ज्वाइन करनी पड़ी, वो क्यों आज सुबह 10 बजे से शाम को 4-5 बज रहा है, ये क्यों हमारे साथ जुड़े, तो ये और भी बताएंगे और आपको भी बताएंगे कि ये क्या सोचते हैं अगले या फिर समाज के बारे में। तो मैं आवाज़ देना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से कि हमारे बीच में हमारे आशुतोष गुप्ता सर हैं, तो उनसे कुछ आप ज़रूर पूछिए। वो समाज में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और हम उनके एक प्रेरणा स्रोत मात्र हैं बस। तो आइए बात करते हैं, गुप्ता जी हमारे साथ आ गए हैं, तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि आप यूनिक फाउंडेशन संस्था में आप क्यों जुड़े, वजह क्या? यूनिक फाउंडेशन जी बोलिए आप। यूनिक फाउंडेशन एक मुहिम है, मुहिम की तरह ये छेड़ा गया। जब भी इसकी विचार हुई थी इस संस्था को बनाने की, तो इसका एकमात्र उद्देश्य ये था कि हम जनमानस में जन कल्याण के लिए लोगों तक कैसे पहुँचें, उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके अंदर जो बुराई है या समाज में जो बुराई है उसको दूर करने के लिए हम कितना उनके लिए सहयोग कर सके और उनसे कुछ मार्गदर्शन प्राप्त कर सके, इसी उद्देश्य से यूनिक फाउंडेशन की रचना की गई थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ एक हमारे बड़े भाई हैं जो नार्दर्न रेलवे में हैं, सुल्तानपुर में नौकरी करते हैं, रेलवे से हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे कि ये संस्था जो है यूनिक फाउंडेशन, इसकी आपको क्या अदाएँ, क्या कार्य, लोग क्यों अच्छे लगे जो आप इनके साथ आ गए? मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन, आज इनके बुलावे पर हम लोग इनके इस कार्यक्रम में, जिसको आप होली मिलन का कार्यक्रम कह सकते हैं, इस बुजुर्ग आश्रम में हम लोग इकट्ठे हुए। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यह संस्था, जब हम पहली बार इस संस्था से नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के साथियों के साथ जुड़े, तो समाज में जो इनके कार्य हैं, चाहे वो बच्चों के लिए हों, चाहे अनाथ बच्चों के लिए हों, आप आज देख रहे हैं बुजुर्गों के लिए है, तो इन सारी चीज़ों में राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जो इनके कार्यक्रम हैं, निश्चित रूप से वो बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। और जैसा कि मैंने कहा कि नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन भी
ऐसे लोगों का सपोर्ट करती है, ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करती है कि जो समाज की सेवा और राष्ट्र सेवा में लगे हैं। इनका कार्य चूँकि हमको बहुत अच्छा लगा। यूनिक फाउंडेशन में सारे साथी युवा हैं और जोश से भरे हुए हैं। जैसे मातृशक्ति भी इनसे जुड़ी हुई है, तो इससे जुड़ना ये हम लोगों का सौभाग्य है। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करेंगे डॉक्टर केशव जो रेलवे हॉस्पिटल के हैं और हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। मुझे बाइट देना नहीं आता है। तो हम आपसे बाइट नहीं लेंगे, हम आपसे अभी वो लेंगे जो आपके पीछे पर्स में रखा होगा, वो लेंगे। तो सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप यूनिक फाउंडेशन से आपका लगाव क्यों है, क्यों आप जुड़े हुए हैं? यूनिक फाउंडेशन जो है, जिस प्रकार कोई भी प्रोग्राम जो है, चाहे वो गरीबों के लिए कर रही हो, वृद्धों के लिए कर रही है, बच्चों के लिए कर रही है, मूक बधिर जो बच्चों के लिए करती है, तन मन धन से जो प्रोग्राम अपने साथियों के साथ मिल करके करती है, वो तमाम और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं शहर में, वो इस तरह तन मन धन से कोई कार्य नहीं करती हैं। वो सिर्फ मीडिया में आगे रहने के लिए कार्यक्रम करती हैं। और ये संस्था केवल जो है मन से सहयोग करती है जो है वो, इसके लिए मैं यूनिक फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। क्योंकि संस्थाएं ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करती है, यदि कहीं किसी को ज़रूरत पड़ती है तो उसमें तत्काल रात में भी ब्लड डोनेशन का भी काम करवाती है। मेडिकल कैंप जैसे इन्होंने करवाया यहाँ जो वृद्धाश्रम में जो है गरीबों के लिए जो 10 रुपये में जो है भोजन की व्यवस्था कराई इन्होंने जो है। और उसके अलावा जो है तमाम बहुत सारे कार्य अभी क्या कहते हैं सीताकुंड घाट पे जो है उन्होंने जो है किसी गरीब कन्या का भी विवाह करवाया जो है। तो इस तरह के तमाम बहुत सारे सामाजिक कार्य करते आ रही है जो है। और मैं चाहूँगा कि संस्था इस तरह के और भी तमाम बहुत सारे कार्य जो है अपने तन मन धन से जो है सहयोग से जो है करती रहे और संस्था का नाम जो है हमेशा आगे चलती रहे जो है। तो आइए हम बात करते हैं इस संस्था में जहां पुरुष काम कर रहे हैं, वहीं पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी पीछे नहीं है इस संस्था में सहयोग करने के लिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम मैडम से बात करेंगे। मैडम बैठी रहिए, आप बैठी रहिए, ये नहीं बैठी रहिए आप। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम रीता सुनील है। अच्छा, तो एक बात बताइए, आप इस संस्था में आप काम का जुड़ी हुई हैं यूनिक फाउंडेशन में, तो आप को क्या लगा, क्या देख करके आप यूनिक फाउंडेशन में आपने? यहाँ का सेवा भाव अच्छा लगता है, हर किसी के लिए दया प्रेम और सबकी मदद करने के लिए हमेशा खड़ा होता है। बाकी कोविड में इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी सबकी, किसी को भोजन की ज़रूरत हो तो घर से ही इन्होंने दिया है सबको। मतलब आप इनके कामों को देख करके, इनके अच्छे कार्यों को देख करके आपने इस संगठन को, संस्था को आपने ज्वाइन किया। तो इस संस्था में आप क्या करना चाहेंगी? आप एक महिला है, महिला होकर के आप क्या करना चाहेंगी जो संगठन हमारे लायक जो भी सेवा होती है, हम लोग भी आगे से आगे बढ़ के काम करना पसंद करते हैं और सबकी सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ वृद्धाश्रम में आके कुछ एक अंदर की खुशी मिलती है। हाँ, वृद्धाश्रम में आकर के ये बात तो है। अच्छा, आइए इसी कड़ी में एक महिला हमारे साथ और है, शायद हमारे ख्याल से अभी संस्था में शायद नहीं आई हैं, तो हम उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है मैडम आपका? संगम नाम है हमारा, संगम पांडे। अच्छा, तो आपको इस संस्था में जुड़ने का मकसद क्या है? इस संस्था में जुड़ने का पहला मकसद ये है कि इस संस्था ने डाइवर्जेंट काम किए हैं, किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के लिए काम नहीं किया है कि सिर्फ महिलाओं के लिए काम किया हो या फिर सिर्फ बच्चों के लिए काम किया हो या फिर सिर्फ वृद्धों के लिए काम किया हो। इसने एकदम डाइवर्जेंट कर दिया है, किसी एक पर्पस से काम नहीं कर रहे हैं। हम जिसको भी मदद की ज़रूरत है हम उसके लिए आगे आते हैं और बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेते हैं। मेल फीमेल सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो इसमें पूरी तरह से एक जो होता है कि जो हमारा हिंदुस्तान है वहाँ इतनी डाइवर्जेंट थिंकिंग है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरे सब मिल के रहते हैं, तो वो इस संस्था में देखने को मिलता है। यहाँ पे सभी लोग जुड़ रहे हैं और सबके लिए जुड़ रहे हैं। जितना हो सकता है उतना हम सब लोग मिल के काम करने की कोशिश कर रहे हैं और एक अच्छा सा मतलब एक फाउंडेशन को एक अच्छी क्रिएटिविटी देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक लेवल तक पहुंच सकें जहां हम सबकी मदद कर सकें। हमारा एक पर्टिकुलर कोई वे नहीं है कि हम सिर्फ इन्हीं की मदद करेंगे या इन्हीं के लिए आगे आएंगे। और जहां तक महिलाओं की बात है तो इस संस्था में बहुत सारा सम्मान मिला है हमें और हमें लगता है कि हम लोगों को जितना ज़्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए उतना इस संस्था से मिल रही है और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी और गर्व की बात है। इसलिए हम इस संस्था से जुड़े हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे और जितना हो सकता है चाहे वो पैसे से जो भी मतलब हम आत्मबल से पूरी तरह से जुड़े हैं, जो हो सकता है हम संस्था के लिए करेंगे और आगे करते रहेंगे। थैंक यू मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा और भी महिलाएं हैं, खैर वो लोग वहाँ बैठी हुई आराम कर रहे हैं, उनको आराम करने देते हैं। तो हम आपको बता दें कि संस्था यूनिक फाउंडेशन, सर आज ये थोड़ा सा हम आपसे बात करेंगे, आ जाइए।
क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रकाश विजय, डॉक्टर प्रकाश विजय जायसवाल। तो आप यूनिक फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं? नहीं, यूनिक फाउंडेशन जुड़े नहीं, लेकिन यहाँ पे आके मैं जुड़ा हूँ। अच्छा, यहाँ क्योंकि मैं वृद्धा आश्रम में एज ए वृद्धा की हैसियत से रह रहा हूँ। अच्छा, तो क्या समस्या आपके सामने जो आपके? मेरे सामने कोई समस्या नहीं, जीवन में अकेलापन है ना, अकेलापन दूर करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अच्छी सोसाइटी मिलती है, अच्छे लोग मिलते हैं, ये इसलिए मैं आया हूँ। अच्छा, इसलिए आप आए। तो आपने देखा कि यहाँ लोग आए हैं रहने के लिए, अपनी स्वेच्छा से आए हुए रहने के लिए। तो संस्था यूनिक फाउंडेशन एक अच्छी संस्था है जो लोगों को निस्वार्थ भाव से सेवा करती है, और ये इसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर इसको कामयाबी और कामरानी दे, तरक्की करे। ये केवल सुल्तानपुर में नहीं बल्कि पूरे देश में ये काम करने की इच्छा रखती है कि हम केवल सुल्तानपुर में ही ना काम करके बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हम काम करेंगे। जो हमसे हो सकेगा हर संभव हम हर किसी की मदद करेंगे। तो आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद अफसर के साथ हसन मेहंदी खान की खास रिपोर्ट, हर्पल न्यूज़, सुल्तानपुर।